आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज की क्लास आपके सीपीओ और सीएचएसएल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एसएससी जेईई के रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके जून 2024 वाले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कुछ नए टाइप्स हैं, इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे अगर वो टाइप्स आपके इस एग्ज़ाम्स में आए तो एटलीस्ट आप उस लैंग्वेज से फैमिलियर रहो, तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज आप उसको स्किप कर दोगे या बाद में आप आओगे तो हो सकता है आप सोचो कि इसके बजाय मैं कुछ और कर लूँ ना। तो मतलब इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ कि आप फैमिलियर रहो, और जो काफ़ी अच्छे लॉजिक वाले सीरीज़ भी आए हैं उसको आज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो, 6 बेबीज वर, ये नाम दिया है आपको 6 का, आर बॉर्न वन आफ्टर अनदर बट नॉट इन नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑल ऑफ देम वर बॉर्न इन द डिफरेंट सिटीज़। तो देखो, अब तक आपको ना सिर्फ ऐसे दे देता था कि 6 लड़कियां पैदा हुई हैं, ऑर्डर में नहीं, फिर आपको कुछ लॉजिक दिया रहता था, उस वजह से आपको ऑर्डर बताना रहता था। लेकिन यहाँ पे आपको ये नाम दिया है, साथ में आपको सिटीज़ भी दिया, मतलब आपको हर बंदे की 2 चीज़ दी है, तो उसकी नाम दी है और एक उसका सिटी दिया है कि वो कहाँ पैदा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये अलग टाइप का हो जाता है। अब देखो, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू है तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना आप इसको। देखो, ओनली 2 बेबीज वर बॉर्न बिफोर द वन हु बॉर्न इन रायपुर। मतलब रायपुर में जो लड़की पैदा हुई, रायपुर में, उसके पहले सिर्फ 2 लड़कियां ही पैदा हुई हैं, तो उसके बाद में 3 लड़कियां ही पैदा होंगी, क्योंकि टोटल 6 लड़कियां हैं। ठीक है। ओनली 1 बेबी वॉज बॉर्न बिटवीन सिया हु वॉज बॉर्न इन दिल्ली एंड द बेबी बॉर्न इन रायपुर। मतलब दिल्ली और रायपुर के बीच में सिर्फ एक बच्ची पैदा हुई है, और दिल्ली में जो बच्ची पैदा हुई है उसका नाम है सिया। तो आपके यहाँ पे 2 केस बनेंगे, एक दिल्ली आपका यहाँ पे आ सकता है, दूसरा दिल्ली आपका यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, आपका ये रायपुर हो गया, यहाँ पे हम 2 केस तुरंत बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिल्ली आ गया, और यहाँ पे सिया जो है वो दिल्ली में पैदा हुई है। हमें ये बात और पता है कि सिया आपकी दिल्ली में पैदा हुई है। टिया वॉज बॉर्न बिफोर ऊर्जा। देखो यहाँ पे अलग में लिखूँ तो टिया वॉज बॉर्न बिफोर ऊर्जा, इमीडिएटली बिफोर नहीं है, मतलब कभी भी हो सकती है पहले। एंड जस्ट आफ्टर द बेबी बॉर्न इन हरिद्वार। तो हरिद्वार में जो बच्ची पैदा हुई उसके जस्ट आफ्टर ही टिया हुई है, मतलब ये दोनों साथ में सटे रहेंगे, और ये आपकी दूर भी हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा फिक्स करते हैं। देखो यहाँ पे क्या फिक्स हो सकता है, एक अगली वाली लाइन आप और पढ़ लो तो कि टिया वॉज नॉट बॉर्न इन रायपुर। मतलब टिया जो है रायपुर में नहीं, मतलब टिया आपकी यहाँ पे नहीं आ सकती। ठीक है, तो आपको हरिद्वार टिया को फिक्स करना है। तो हरिद्वार टिया यहाँ पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली है, तो यहाँ पे हरिद्वार थोड़ी आ जाएगा। हरिद्वार टिया यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि टिया यहाँ पे नहीं आ सकता। तो मतलब हरिद्वार आपका यहाँ रहेगा, हरिद्वार, हरिद्वार, टिया आपकी यहाँ रहेंगी, टिया, और ऊर्जा आपकी इस केस में तो यहाँ पे ही रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई आपके पास जगह नहीं बची है। तो ऊर्जा को मैं नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि ऊपर हमने प्लेस का नाम लिखा है। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले फिगर में बैठाने की कोशिश करूँ, हरिद्वार टिया को साथ में बैठाना है, तो देखो हरिद्वार टिया यहाँ पे तो आ नहीं सकता, यहाँ पे हरिद्वार आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, तो मतलब आपका हरिद्वार यहाँ पे आएगा, हरिद्वार आपका यहाँ पे आ गया, और टिया आपकी यहाँ पे आ गई, और ऊर्जा आपकी आगे कहीं पे भी आ सकती है इस केस में। ठीक है, आ जाओ अब। रिया वॉज बॉर्न इन भोपाल एंड जस्ट बिफोर वानी। ठीक है, तो रिया भोपाल में और जस्ट बिफोर वानी। ठीक है, देखो पहली बात तो आपकी रिया यहाँ और यहाँ तो आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे टिया और ऊर्जा है। रिया आपकी यहाँ पे आ सकती है हरिद्वार में ना, लेकिन रिया यहाँ पे भी नहीं आ सकती, क्योंकि रिया हमारी भोपाल में पैदा हुई है। तो रिया यहाँ पे भी नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे रायपुर है, यहाँ पे दिल्ली है, तो आपकी भोपाल यहाँ पे ही आ सकता है सिर्फ। और यहाँ पे आपकी रिया आ सकती है इस केस में, और यहाँ पे आपकी वीना आ सकती है, क्योंकि वीना के जस्ट बिफोर में पैदा हुई है। तो यहाँ पे आपकी टिया ना होके, टिया को मैं इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है, टिया को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है रिया, सॉरी एक से मैं पढ़ लेता हूँ मैं कौन है, वानी। तो यहाँ पे है वानी। क्लियर है। अब देखो नीचे वाले में अगर मैं कहीं फिक्स करने की कोशिश करूं तो क्या कहीं फिक्स हो पा रहा है। देखो भोपाल तो यहाँ पे आएगा नहीं, अगर भोपाल यहाँ पे आता तो यहाँ पे टिया है, तो यहाँ पे रिया नहीं आ सकती, यहाँ पे भोपाल आ नहीं सकता, यहाँ पे भोपाल आ सकता है, यहाँ पे रिया आ सकती है, लेकिन यहाँ पे फिर वीना नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो मतलब नीचे वाला तो एकदम फेल हो गया। तो नीचे वाले को मैं इरेज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इरेज ना करके मैं इसको थोड़ा सा नीचे, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, क्योंकि नीचे वाला हमारा फेल हो चुका है। ठीक है, अब आ जाओ ऊपर वाले को, देखो आगे क्या लिखा हुआ है। टिया वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द बेबी बॉर्न इन बलिया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बलिया। ठीक है, एंड विनी वॉज नॉट बॉर्न इन पुणे। तो मतलब यहाँ पे आपकी हो जाएगी पुणे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका विनी। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। अगर आपको चेक करना हो ना तो आप एक बार दोबारा पढ़ के चेक कर सकते हो कि आपका सही है कि नहीं। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ओनली 2 बेबीज वर बॉर्न बिफोर द वन हु वॉज बॉर्न इन रायपुर। तो रायपुर के पहले 2 बेबी हैं, बिल्कुल सही बात है। ओनली 1 बेबी वॉज बॉर्न बिटवीन सिया
एंड दिल्ली, ये दिल्ली और रायपुर के बीच में, तो आपका बिल्कुल सही है। और आपका सिया वहाँ पे आपने नाम लिख दिया है। टिया वॉज बॉर्न बिफोर ऊर्जा, बिल्कुल सही बात है, टिया वॉज बॉर्न बिफोर ऊर्जा एंड जस्ट आफ्टर द बेबी बॉर्न इन हरिद्वार, बिल्कुल सही बात है, लिखा हुआ है वही चीज़। टिया वॉज नॉट इन रायपुर, बिल्कुल सही बात है, पुणे में है टिया। रिया वॉज बॉर्न इन भोपाल एंड जस्ट बिफोर वानी, तो रिया हमारी भोपाल में जस्ट बिफोर वानी है। टिया वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द बेबी बॉर्न इन बलिया, बिल्कुल सही बात है। विनी वॉज नॉट बॉर्न इन पुणे, बिल्कुल सही बात है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम श्योर हो आप। तो विच बेबी वॉज बॉर्न इन रायपुर, तो रायपुर में आपकी वानी पैदा हुई है, ठीक है। अब देखो यही सेम क्वेश्चन ना आपके 3 अलग अलग शिफ्ट में आए थे, समझो, तीनों अलग अलग पेपर में आए थे, सेम क्वेश्चन आया था, बस आपका मेन क्वेश्चन डिफरेंट आ गया था, बाकी सेम आपका फिगर ये बनेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन शिफ्ट डिफरेंट था, मतलब आपको ये जो मेहनत करनी है ना, ये आपको करनी ही पड़ती, एक क्वेश्चन के लिए शिफ्ट करना पड़ता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया था लेकिन अलग शिफ्ट में आया था, ठीक है। अब देखो वही ऊपर वाला ही फिगर बनेगा, सेम क्वेश्चन है, बस आपसे यहाँ पे कहा है कि विनी वॉज नॉट, अच्छा ठीक है, यहाँ पे वेयर वॉज द विनी बॉर्न, तो विनी आपके कहाँ पैदा हुए थे, हरिद्वार, तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका एक और शिफ्ट में आया था, हु वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर सिया एंड इन विच सिटी, तो सिया के जस्ट आफ्टर ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिया के जस्ट आफ्टर आपकी भोपाल और रिया है, ठीक है, तो भोपाल और रिया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, अब आपका आ गया अलग टाइप का क्वेश्चन। देखो 6 फ्रेंड एबी, बनी, चान, डॉली, इमा, फैंसी हैव डिफरेंट वेट्स, डॉली वेट इज एन ऑड नंबर, ठीक है, तो अब यहाँ पे डॉली का ऑड नंबर में वेट है। डॉली इज हैवियर देन एमा, देखो डॉली इज हैवियर देन इमा बट नॉट द हैवीएस्ट, अब इसके ऊपर कोई ना कोई तो होगा, मतलब इसके ऊपर और भी लोग हो सकते हैं, मतलब कम से कम एक होगा, इसलिए मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि मुझे पता रहे कि इसके ऊपर हैं कुछ लोग। तो यहाँ तक आ चुके हैं। चान इज हैवियर देन फैंसी, चान इज हैवियर देन फैनी बट लाइटर देन डॉली, तो डॉली आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। चान इज नॉट द हैवियर देन एमा, चान इज नॉट हैवियर देन एमा, तो आपका चान अब नीचे आ जाएगा, आपको इतना पता है ना, चान यहाँ पे नीचे आ जाएगा क्योंकि एमा से ये हैवियर नहीं है, तो आपकी फैनी यहाँ पे नीचे आ जाएंगी, फैनी नीचे आ चुकी हैं। और इस वाले फिगर में इरेज भी कर सकता हूँ, आप कोई काम नहीं है इस वाले फिगर का। देखो चान इज नॉट हैवियर देन एमा बट हैवियर देन फैनी एंड एबी, तो फैनी और एबी में मुझे नहीं पता कि इन दोनों में आगे पीछे कौन है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, साथ में बगल बगल इसलिए लिखता हूँ कि मुझे भी पता नहीं कि इसमें से कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। एबीज वेट इज़ नॉट एन ऑड नंबर, तो इसका एबी का ऑड नंबर में वेट नहीं है, ऑड नंबर नहीं, और एक मन में पढ़ा था कि डॉली का ऑड है, सबसे पहली लाइन थी डॉली का ऑड है। द लाइटेस्ट वेट इज़ 45, तो एक बात बता दो, इसका ऑड नहीं है, यही लिखा था ना, एबीज वेट इज़ नॉट ऑड नंबर और द लाइटेस्ट वेट इज़ 45, तो देखो 45 हो सकता है क्या एबी का, नहीं हो सकता क्योंकि 45 तो ऑड है, तो एबी का नहीं होगा, ठीक है। और लाइटेस्ट वेट जो है 45 है, तो मतलब लाइटेस्ट में आपके फैनी ही नीचे जाएंगे, मतलब ठीक है, क्योंकि इसकी 45 वेट है और एबी का नहीं है। हाँ, एंड द हाईवेस्ट वेट इज 80, तो हाईवेस्ट वेट जिसका भी है डॉली के ऊपर ही होगा, 80 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे 6 लोग थे और 1 2 3 4 5 6 लोग हो चुके हैं। तो जो नाम बचा है वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका नाम बचा है बनी, तो बनी आपके सबसे ऊपर हो जाएंगे। आपसे पूछा है सबसे हाईवेस्ट कौन है, तो बनी सबसे हाईवेस्ट है, ठीक है। सारे फिगर बन चुका है ना, देखो बनी 80, डॉली ऑड, ईमा, चांद, फैनी और सॉरी एबी और फैनी, ठीक है। फैनी आपका सबसे नीचे आएगा क्योंकि इसका ऑड वेट है। आ जाओ, ये आपका अलग शिफ्ट में आया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग शिफ्ट में आया था। अब कह रहा है इफ चांद वेट इज 68 विच आर द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वेट ऑफ डॉली, तो चांद का वेट है 68, चांद का वेट है 68, तो डॉली का वेट 68 से तो ज़्यादा होगा, साथ में ऑड होना चाहिए, 68 से ज़्यादा प्लस ऑड होना चाहिए, तो आपका 68 से ज़्यादा ये है और ऑड होना चाहिए, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि डॉली का जो वेट था वो ऑड था, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो EFGHPQR आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, तो यहाँ पे आप 7 लोग को ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड G व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ P, मतलब P के राइट से जब काउंट करोगे ना तब 3 लोग बैठे होने चाहिए P और G के, तो 1 2 3 छोड़ के आप यहाँ पे G कर दोगे क्योंकि आप राइट से काउंट कर रहे हो ना, तो P का राइट ये है, तो 1 2 3 जगह छोड़ के आप G कर दोगे, तो इसके बीच में 3 लोग हैं। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो इस तरफ से 2 लोग हैं ना, इस तरफ से 2 लोग हैं, इस तरफ से 3 लोग हैं, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ P, तो इसका मतलब ये था, ठीक है।
अब देखिए, ओनली एफ सिट्स बिटवीन आर एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी। तो अब पी के लेफ्ट से काउंट करेंगे और कितने लोग बैठे हैं, ओनली एफ सिट्स बिटवीन आर एंड पी, ओनली एफ सिट्स बिटवीन आर एंड पी, ओनली टू पीपल सिट्स बिटवीन आर एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर। अब आप आर के लेफ्ट से काउंट कर रहे हो, लेफ्ट मतलब इसका आर का लेफ्ट ये हो जाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन अंदर है, तो इसके लेफ्ट से जब काउंट करो तो इसके बीच में दो लोग बैठे हैं आर और ई के बीच में, तो आपका एक दो छोड़ के आपका ई यहाँ पे आ जाएगा। एच इज़ नॉट एन इमीडिएट ऑफ जी, तो आपका एच यहाँ पे आ जाएगा। हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन एफ एंड क्यू, तो आपका क्यू ये है और एफ और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब इसका ये आपका अंदर है तो इसके लेफ्ट से काउंट करो तो दो लोग बैठे हैं एफ और क्यू के बीच में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से करना है। फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर वाला करा दे रहा हूँ, चलो आपको यहाँ पे वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपका फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे 7 लोग हैं, यहाँ पे भी 4 5 6 और 7, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, तो आपका बाहर है, आपको ये बात याद रखनी है, बाहर है तो ये आपका डी होगा, तो इसके लेफ्ट से, इसका लेफ्ट ये क्योंकि ये बाहर है, ठीक है। तो कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 आपका बी यहाँ पे आ जाएगा। बी सिट्स बिटवीन, बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई आपका बाहर है, तो आपका ई यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इन सबका डायरेक्शन बाहर है। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ना, आपको चलो ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, वरना ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा था यहाँ पे, बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बिल्कुल सही बात है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई। जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो जी सिट्स, अब देखो यहाँ पे एक एक जगह है और जी और सी को हमें साथ में बैठाना, तो यही 2 जगह है। जी सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ सी, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, आपका जी यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका जी जो है सी के राइट में बैठा है, इमीडिएट राइट में। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो आपका ए कहाँ पे आ जाएगा, ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो जो बच गया आपका वही बैठा है, तो ए बी सी डी ई एफ, तो आपका एफ यहाँ पे आएगा और ई के जस्ट राइट में आपका एफ है, तो आपका एफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ कुछ लॉजिक देखते हैं, ठीक है, जो अच्छे अच्छे लॉजिक है। तो देखो, इसका हाफ कर दो 24, 24 + 23 आपका 47 होता है। इसका हाफ कर दो 11 और 11 27 आपका 38 होता है। इसका हाफ कर दो तो आपका 13 नहीं होगा। इसका हाफ कर दो 9 नहीं होगा। इसका हाफ कर दो 8, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मतलब अगर ए बी सी 3 नंबर हैं तो आपका यहाँ पे a/2 + b = c, ये आपका लॉजिक लग रहा है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे 1 का गैप है, यहाँ पे आप थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ना, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, तो आपको लगेगा कि हो सकता है यहाँ पे प्राइम नंबर रिपीट हो रहे हैं, प्राइम नंबर का गैप है, प्राइम नंबर, लेकिन वैसे 1 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो आप ये वाला लॉजिक वैसे लगा तो नहीं सकते प्राइम नंबर वाला, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है आप लगा दो, तो आप हो सकता है यहाँ पे आप 7 मान लो, इसको 20 कर दो, लेकिन यहाँ पे तो 14 आ गया, मतलब ये वाला लॉजिक तो फेल हो गया, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे बेसिकली सिंपली ये किया है, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21 और 21 और 34 आपका होगा 55। तो आपका ये वाला लॉजिक लगा था, तो आपका 21 और 55 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस 2 टर्म को हम जोड़ रहे थे यहाँ पे। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर लोगे। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर है 1 और इसका सोल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करोगे। अब देखो इसको कैसे किया है, तो 15 चौका 60 और -5, तो 12 चौका 48 -5 43, ठीक है। तो मतलब ए बी अगर 2 नंबर हैं तो a × 4 - 5 = b है, ठीक है। तो आपका 7 चौक 28 -5 23 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। 123 है, 18 छक्का होता है आपका, 8 छक्का 48 आपका 108 होता है, और 108 में इन्होंने 15 को ऐड कर दिया तो आपका ये बन गया है, ठीक है। 17 नवा इसी तरह आपका कितना होता है, 17 नवा आपका होता है 153, और 153 में भी आप 15 ऐड कर दो तो आपका 168 बन जाता है। तो 14 अट्ठे कितना होता है, 8 चौक 32, 112 होता है, 112 होता है। 112 में आप 15 ऐड कर दो तो आपका 127 आ जाएगा, मतलब पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर ए बी सी 3 नंबर हैं तो बेसिकली a × b + 15 = c, ये लॉजिक आपका लगा है यहाँ पे, ठीक है।
देखो ये देखो 77 में आप कितना ऐड कर दोगे, 23 इधर ऐड करोगे और 23 8 आप 31 ऐड कर रहे हो सिंपली। यहाँ पे आप 31 ऐड कर दो तो आपका कितना जा रहा है, 49 आ जा रहा है। यहाँ पे आप 31 ऐड कर दो तो 9 1 10 हाथ लगा 1 90, तो 90 एक ही ऑप्शन में, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो आपको बाकी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो कैसे करना है, 6 चौक 24, 4 तिहाई 12 नहीं हो रहा नीचे, ठीक है। तो और क्या कर सकते हो आप इसमें, ये आपका कैसे बना होगा, ये आपका 9 चौक 36 बना होगा कुछ, ये आपका 8 तिरिक 24 बना होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इसको +2 करोगे तो 8 बन जाएगा, आप इसका +2 करोगे तो 9 बन जाएगा, और 12 में आप कितना घटा दोगे तो 3 बन जाएगा। 12 में अगर आप 9 घटा दोगे तो 3 बन जाएगा, और 13 में भी अगर आप 9 घटा दोगे तो 4 बन जाएगा। तो देखो किया क्या है बेसिकली, अगर A B C 3 नंबर हैं तो A+2 इंटू आपका C-9 इक्वल्स टू B, ये लॉजिक लगा है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, C-9, तो ये लॉजिक लगा है, काफ़ी अच्छा लॉजिक था। तो अगर आप देखो तो A+2 मतलब 11 इंटू 15 - 9 करोगे तो आपका 5 इधर जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 छक्का आपका 66 होता है, मतलब पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लॉजिक था ये। हाँ, इसको आप खुद से कर लोगे, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से करोगे। अब देखो यहाँ पे हुआ कम, यहाँ पे हुआ ज़्यादा, तो अब मैं क्या करूँगा, जंप करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा जंप, 3 6 6 दूनी 12 12 दूना 24, तो आपका 12 करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 6 जिस तरह से 76 से रिलेटेड है, मतलब 6 का आपका 76 आ रहा है, 8 का आपका कितना आ रहा है, 102 आ रहा है, तो आपका 15 का क्या आएगा, ठीक है। तो 12 छक्का होता है आपका 72, तो 72 + 4 कर दिया, 12 छक्का 72 + 4 किया है, 12 अट्ठे आपका होता है 96, और 96 + 6 किया है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो 6 इंटू 12 + 4 किया है, और यहाँ पे 8 इंटू 12 + 6 किया है। तो यहाँ पे +6 क्यों किया, यहाँ पे +4 क्यों किया, तो आप देखो कि 6 से 2 कम करोगे तो आपका 4 आ जाएगा, और 8 से आप 2 कम करो तो 6 आ जाएगा, मतलब 15 इंटू 12 और प्लस इससे 2 कम करो 13 आएगा, तो आपका ये आ जाएगा। तो 15 इंटू 12 आपका 180 होता है, और वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 193, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे क्या किया है, कहा है बेसिकली A इंटू 12 + A-2 इक्वल्स टू B, ये आपका लॉजिक लगा है अगर A और B 2 नंबर हैं तो। क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो पहली बात तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे एक कम हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा जंप, ठीक है। जंप करूँगा तो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखो, आप बाकी कुछ मत देखो। मैंने आपको बार बार बताया है कि थोड़ा यूनिट डिजिट देखा करो सिर्फ। तो मैंने देखा 7 से 4 गया मतलब -3 हुआ, फिर 4 से 1 गया -3 हुआ, फिर 1 से -3 होगा तो आपका 8 आ जाएगा, तो आपका 8 एक ही ऑप्शन है, तो आपका यही से हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख लो 6 से -3 हुआ, फिर 3 से -3 हुआ, तो सिर्फ आपको यही ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ये मोस्टली केस में लगता है, और अभी आपको दिखाऊंगा कि SSC JEE में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से आप कर पाओगे, ठीक है। अब देखो 8 दूना 16, 16 + 12 आपका 28 होता है, ऐसे 9 दूनी 18, 18 34 आपका 52 होता है। तो क्या किया है, अगर A B C 3 नंबर हैं तो A + 2B इक्वल्स टू C, ये लॉजिक लगा हुआ है। तो 11 दूना आपका होता है 22, इसमें 22 जोड़ दो आपका 84 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 25 दूना 50 नहीं होगा, 12 दूना 24 नहीं होगा, 13 दूना 26, 26 ऐड करो तो 80 आ जा रहा है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 16 इज रिलेटेड टू 225। और एक बात और है, यहाँ पे जो चीज़ें बाकी चीज़ें लिखी हैं इसका मतलब ये है कि आप 16 को 6 और 1 में नहीं तोड़ सकते, मतलब आप ये वाला लॉजिक नहीं लगा सकते कि 1 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 13 को 1 और 3 की तरह नहीं तोड़ के लगा सकते, तो आपको 13 से ही कुछ लॉजिक लगाना है। तो 16 का आपका 225 था, एंड आपका 7 का 99 था, और आपसे 11 का पूछा है क्या होगा। तो देखो ये तो आपका 15 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे -1 के स्क्वायर करने से कोई बात तो बन नहीं रही। तो देखो यहाँ पे 16 × 15 किया है, 16 × 15 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा
16 इंटू 15 और -15 करोगे, 16 इंटू 15 -15 करोगे तब आपका 225 आ जाएगा, क्योंकि आप जब 16 इंटू 15 करोगे तो आपका 200 कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो उसमें से आप 15 घटाओगे तभी आपका 225 आएगा। यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं 7 इंटू 15 करूँ तो 15 सत्ते आपका 105 होता है, और यहाँ पे आपका 105 में से 6 माइनस किया है, तब आपके आप 99 आ रहा है। मतलब आप देखो यहाँ पे 16 इंटू 15 किया है, 7 इंटू 15 का मतलब इंटू 15 करेंगे, और यहाँ पे 16 जो माइनस किया है ना, 16 से एक कम नंबर माइनस किया, ऐसे 7 में से एक कम नंबर माइनस किया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 11 इंटू 15 और -10 करोगे, तो आपका यहाँ पे 15 15 165 -10 आपका 155 आ जाएगा, और 155 आपका ऑप्शन में भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता है ना ये 6 का क्यूब है, अब ये कहाँ से आया होगा, 6 का क्यूब यही तो होता है। ठीक है, तो या 6 इंटू 36 कह सकते हो। तो देखो 12 इंटू 3 आपका 36 बन जाएगा, और 36 इंटू 6 आपका कितना होता है, 216 होता है। तो 17 तिहाई आपका 51 होता है, और 51 इंटू 8 कर दोगे तो आपका 408 आ जाएगा, मतलब बिल्कुल सही बात है। तो 19 तिहाई आपका कितना होता है, 19 तिहाई चाहे आपका जितना भी हो आपका 57 होता है, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी बात नहीं बनेगी। ठीक है, 14 तिहाई आपका कितना होता है, 14 तिहाई आपका होता है 42, और आप 42 इंटू 5 कर दो तो आपका 210 आ जाएगा, मतलब आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 तिहाई 33 33 25 तो आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, 8 3 24 24 नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे ना, और जो मैंने रीजनिंग की पहली बूस्टर सीरीज चलाई थी उससे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑप्शन में 3 का जेंडर डिफरेंट दिखे और एक का मतलब एक का अलग दिखे, बाकी 3 का अलग दिखे, तो आपको एक बार पहले जेंडर चेक करना है। ठीक है, तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू वाई, तो क्यू का जेंडर क्या है, क्यू प्लस क्यू वाइफ है बी की, मतलब क्यू आपकी क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे पूरा लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप जेंडर देख के कर सकते हो, और ये मैंने आपको स्पीड बूस्टर सीरीज़ की पहली क्लास में ही बता दिया था। ऑल गर्ल आर ऑनेस्ट, ठीक है, प्रिया इज़ ऑनेस्ट, तो प्रिया आपकी यहाँ पे आ सकती है, कट भी हो सकता है, प्रिया आपकी कहीं पे भी आ सकती है। प्रिया इज़ अ गर्ल, कैसे कह सकते हो, प्रिया तो गर्ल नहीं है। ऑल ऑनेस्ट पीपल आर गर्ल, बिल्कुल नहीं कह सकते, और गर्ल्स आर ऑनेस्ट है, लेकिन ऑल ऑनेस्ट आर गर्ल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपका नाइदर हो जाएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। 14 इज रिलेटेड टू 54 एंड 9 इज रिलेटेड टू 24, तो हमसे पूछा है 21 का क्या रिलेशन होगा, तो ये आपका है 9 6 54, ये आपका है कितना, ये है आपका 4 इंटू 6। तो आप ध्यान से देखोगे 6 तो कॉमन आ रहा है, और देखो 14 में से अगर आप 5 कर दो तो 9 आ जाएगा, मतलब 14 माइनस 5 इंटू 6, ऐसे ही 9 माइनस 5 4 इंटू 6। मतलब अगर ए और बी दो नंबर हैं तो a माइनस 5 इंटू 6 इक्वल्स टू बी आपका लॉजिक लग रहा है। ठीक है, देखते हैं अगर ये लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इंटू 5 आपको करोगे तो 16 आ जाएगा, और 16 छक्का होता है आपका 96, और 96 आपका ऑप्शन में, तो आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, देखो 6 25 30, फिर 25 छक्के मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो मुझे अब एक चीज़ दिखेगा, 6 36 माइनस 6, और 3 छक्का 180 माइनस 6, मतलब इंटू 6 माइनस 6 कर रहे हैं, तो 174 इंटू 6 कर दो तो 6 चौक 24, हाथ लगा 2 44, हाथ लगा 4, आपका यहाँ पे आ चुका है 10, और यहाँ पे आप माइनस कर दोगे 6, तो आपका 1038 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो मैं अब आपको सिर्फ यूनिट डिजिट्स दिखाऊंगा कि यूनिट डिजिट से आप कितने सारे क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट के कर सकते हो। हालांकि देखो इसके लॉजिक भी इजी हैं, कुछ नंबर ऐड कर रहा होगा, वही आपको ऐड करना है, लेकिन उसमें भी समय लगता है। अभी तो जैसे ईजी है, लेकिन उसमें भी आपके सपोज मानो 113 नंबर ऐड कर दिया, तो आप वहाँ पे 113 ऐड कर रहे हो, लेकिन आप एक बार यूनिट डिजिट तो देखो। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, देखो सिर्फ आप यूनिट डिजिट देखो 8 0 2 4 6 8 एक ही ऑप्शन है, आपका यही ऑप्शन से हो जाएगा। आप देखो यूनिट डिजिट में 2 ऐड कर रहा है बस। यहाँ पे देखो ये सारे आपके SSC JEE में ही आए हुए हैं। देखोगे यहाँ पे आप 0 और 6 प्लस 6 किया, यहाँ पे भी देखो प्लस 6 है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये लॉजिक लग ही जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों में वही लॉजिक लग रहा है तो तीसरे में भी वही लॉजिक लगेगा। देखो +6 हुआ और -2 हुआ, यहाँ पे भी देखो +6 करोगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे -2 करोगे तो 2 आएगा। दोनों में लॉजिक लग रहा है ना, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको +6 करना है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे -2 नहीं हुआ। यहाँ पे आपका +6 नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका +6 हुआ लेकिन -2 नहीं हुआ। यहाँ पे आपका +6 भी हुआ है और यहाँ पे आपका -2 भी हुआ, तो आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखो 9 6 3 मतलब -3 देखो यार इसमें लग रहा है क्या -3, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, मतलब आपका यहाँ पे भी लग जाएगा। -3 नहीं हुआ है, -3 नहीं हुआ है, -3 नहीं हुआ है, -3 और यहाँ पे भी -3 है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 5 4 3 2 1 एक ही में ऑप्शन सही। तो इस तरह से आप बहुत ही जल्दी कर सकते हो। देखो 3 8 3 8 3 8 8 एक ही में है, सही हो गया। 4 5 6 7 8 9 9 एक ही में हो गया। तो इस तरह से आपको करना था, ठीक है। तो मैंने लगभग 30 क्वेश्चन कराए हैं आपके आसपास, 30 के आसपास क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन अच्छे वाले लिए थे और 5 मैंने आपको ये सीरीज़ वाले बता दिए कि कैसे आप बहुत ही जल्दी कर सकते हो सिर्फ यूनिट डिजिट देख के, ठीक है। तो आप बता देना आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।